अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही चटपटे लजीज कबाब बनाने की रेसिपी लाई हूँ। एक ऐसी रेसिपी जिसे आप आज ही बना लेंगे तो यकीन मानिए आप इसे पूरा माह रमज़ान मज़े ले ले के खाएंगे। आपकी सहरी हो या इफ्तार दोनों को लगा देगा चार चांद। ये कबाब बहुत ही चटपटा मज़े का कबाब ये बन के तैयार हुआ है। गारंटी है एक बार ये जायका चख लिया ना तो आप इस कबाब को बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं किस तरीके से हम ये इतने ढेर सारे कबाब बनाएंगे और इन्हें फ्रीज करेंगे। तो इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले प्रेशर कुकर लेना है। इसमें 1 किलो मैंने गोश्त लिया है। मैं बीफ के साथ बना रही हूँ ये कबाब। आप चाहें तो आप इसे चिकन या मटन के साथ भी बना सकते हैं। बोनलेस मैंने गोश्त लिया है। 1 किलो बोटियाँ लिए। आपने यहाँ पर कीमे का इस्तेमाल नहीं करना है, बोटियाँ ही लेनी है। इसकी वजह आपको आगे चल के बताऊंगी। 1 किलो मैंने चने की दाल ली थी। साथ में लहसुन मैंने लिया है, लहसुन 20 से 25 जवे हैं। अदरक 2 इंच का टुकड़ा इसमें इस तरह मैंने बारीक काट के शामिल किया। अब इसमें खुशबू के लिए हम डालेंगे साबुत धनिया। साबुत धनिया 4 टेबल स्पून भर के आपने लेना है। साबुत धनिए का इस्तेमाल इस कबाब में ज़्यादा होगा, इसी की वजह से ये कबाब बनेंगे बहुत ही लाजवाब। तो आपने साबुत धनिया यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है। और अब इसमें हम डालेंगे ज़ीरा। ज़ीरा यहाँ पर मैंने लिया है 2 टेबल स्पून भर के। ज़ीरा इसमें शामिल कर देंगे। इसके बाद साबुत खड़ा गरम मसाला थोड़ा सा डालेंगे, जिसमें मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पर दालचीनी के 2 टुकड़े लिए थे। लौंग हैं 10 से 12 अदद। 3 बड़ी इलायची, 2 बादियान के फूल, 1 चम्मच यानी कि 1 टीस्पून काली मिर्चें। तो ये साबुत खड़े गरम मसाले इसमें शामिल कर दिए। साथ में नमक इसमें जाएगा। नमक मैंने 1.5 टेबल स्पून भर के इसमें शामिल किया। अब इसमें सूखी लाल मिर्च जाएंगी, गोल वाली साबुत लाल मिर्च आपने लेनी है 15 से 20 अदद। ये भी इसमें शामिल कर देंगे। इस तरह से आपने मिर्चें डालनी है। सारे मसाले आपने इसी तरह इसमें यूज़ करने हैं जैसे मैं आपको बता गई हूँ। 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। इसके बाद अब इसमें पानी हस्ब ज़रूरत शामिल कर देंगे, इतना कि दाल और गोश्त इसमें अच्छी तरह गल जाए। अब हमने इसे प्रेशर लगा देना है। तो दाल मैंने पहले से भिगोकर नहीं रखी थी। आपने भी उसी टाइम दाल को बस वॉश करना है अच्छी तरह से और इस तरह प्रेशर लगाना है। मैंने यहाँ पे 35 मिनट के लिए प्रेशर लगा दिया था। तो 35 मिनट के बाद आप देख सकते हैं जब मैंने इसका ढक्कन खोला तो पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका था। अब हम इसे ठंडा होने देंगे। इसके बाद चॉपर में डालकर हम इसे पीस लेंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसे नॉर्मल हाथ से सिल पर भी पीस सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने चॉपर में डालकर और मैंने ये पूरा इसका कबाब का जो मेज़ा है पूरा तैयार कर लिया है। अब इसमें हम कुछ और मसाले डालेंगे, जिसमें मैं यहाँ पर पुदीना डाल रही हूँ, पुदीने के पत्ते 1 गड्डी। इसके साथ धनिया जाएगा, धनिया इसमें ज़्यादा मिकदार में जाएगा। 2 गड्डी मैंने हरा धनिया लिया था, इसे भी मैंने इस तरह से बारीक काट के लिया है। तो खूब सारा इसमें हरा धनिया आपने शामिल करना है। जितना धनिया ले रहे हैं उसकी आधी क्वांटिटी पुदीने की लेनी है। 6 से 7 हरी मिर्चें बिल्कुल एकदम बारीक बारीक काट के इसमें शामिल कर दी हैं। अब इसमें खुशबू के लिए डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर। मैंने डाला है 1.5 चम्मच, 1.5 टेबल स्पून। और पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून। नमक मैंने चेक किया था, नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, इसलिए मैंने हाफ़ टी स्पून नमक इसमें शामिल कर दिया। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हमने मिलाना है, मिक्सिंग इसकी अच्छी तरह से करनी है। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लें। तो ये हमारा कबाब का जो अमेज़ा है बन के तैयार हो चुका है। अब हमने इसकी टिक्कियाँ बनानी है जिस तरह शामी कबाब बनाते हैं। तो ये बेसिकली शामी कबाब ही है। तो यहाँ पर शामी कबाब की शेप इसको देंगे, इस तरह गोल गोल हम बनाते जाएंगे। तो साइज़ आप छोटे बड़े साइज़ की जैसे दिल चाहे आप बना सकते हैं। और ये हाथों पे बिल्कुल भी चिपकता नहीं है ये बैटर, और बहुत ही आसानी से आप इसके साथ ये बना सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल एकदम परफेक्ट ये शामी कबाब बनेंगे। तो जिस थाली में इसको निकालना है तो उसमें पहले ऑयल से आपने उसे ग्रीस कर लेना है ताकि ये चिपके नहीं, क्योंकि हमने इन्हें फ्रीज़ करना है। तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए मैं सारे पहले शामी कबाब बना के तैयार कर लेती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। तो ये देखिए
मैंने यहाँ इतने ढेर सारे शामी कबाब बनाए। तो ये एक बड़ा थाल जो मैंने बनाया है ना, इसे मैं फ्रीज़ करूँगी। तो एक के ऊपर एक मैंने रखा है, जैसे ही थोड़े हार्ड होंगे तो फिर हम इनकी साइड चेंज कर देंगे और ये बिल्कुल भी आपस में जुड़ेंगे भी नहीं, ना चिपकेंगे। जब ये बिल्कुल एकदम हार्ड हो जाएंगे तो फिर हम इन्हें किसी भी ज़िप लॉक बैग में डाल के हम इन्हें स्टोर कर लेंगे, फ्रीज़र में रखेंगे। 2 से 3 महीने तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। और जो यहाँ पे एक प्लेट में मैंने अलग से बनाए हैं, तो आप भी देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने ढेर सारे ये कबाब बन के तैयार हुए हैं। तो जितनी आपको ज़रूरत हो आप फ्राई कर लें उतने, और बाकी आपने फ्रीज़ करने हैं। इसके लिए अब हमने क्या करना है, 1 अदद अंडा मैंने लिया था, इसमें 3 टेबल स्पून पानी शामिल कर दिया। उसके बाद मैंने अंडे को अच्छी तरह से फेंट लिया। अब अंडे में डिप करेंगे। अब हमने यहाँ पर ऑयल लिया है, शैलो फ्राई इन्हें करना है, बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है इन कबाब को फ्राई करते टाइम। अंडे में डिप करके हमने ये कबाब डाले हैं ना पैन में, तो इस वजह से आप देख सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा आपको झाग नज़र आ गए हैं। तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, ये झाग अंडे की वजह से बन गए हैं, क्योंकि हमने अंडे की कोटिंग ऊपर से की थी। तो आप कलर देखिए, कलर कितना ज़बरदस्त आ रहा है। जब इस तरह का रेडिश कलर कबाब का आ जाए तभी आपने साइड चेंज करनी है, और दोनों साइड से इसी तरह का खूबसूरत कलर आना चाहिए कबाब पर। मिनटों में ये कबाब फ्राई हो जाते हैं और बहुत ही लाजवाब कबाब ये बनके तैयार होते हैं। अब इसी तरीके से बाकी सारे कबाब भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन चटखारेदार ये हमारे शामी कबाब बनके तैयार हुए हैं। अगर आप इन्हें सहरी में खाएंगे तो यकीन मानिए सहरी का मज़ा आपका दोबाला हो जाएगा। बाकी सब आप भूल जाएंगे इन कबाब के आगे। आप इन्हें इफ्तार में भी खा सकते हैं, सहरी में बना के एंजॉय कीजिएगा। तो रमज़ान आने से पहले आप ये कबाब ज़रूर बना लें एक बार, यकीन मानिए आपको बड़ी ही आसानी हो जाएगी। रोज़ेदारों का दिल जीतना हो तो ये कबाब आप लोग लाज़मी ट्राई करें। आप इसके साथ इफ़्तार में आप बर्गर बना सकते हैं, सैंडविच बना सकते हैं, या फिर आप इन्हें एज़ इट इज़ ऐसे ही खाइए चटनी के साथ, रायते के साथ। बहुत ही लाजवाब कबाब बने हैं। तो मैंने आपसे कहा था ना इसमें मैंने बोटी का क्यों इस्तेमाल किया, उसकी वजह ये थी कि ये कबाब फिर रेशेदार बनते हैं। तो आपने भी बोटी का इस्तेमाल करना है, कीमा इस्तेमाल नहीं करना है। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार से कबाब की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।